जिसके साथ 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई गई, वो मार करके चली गई लड़की, और बेहतर मानवता का परिचय दिया है उस रिक्शे वाले ने जो अस्पताल तक पहुंचाया। और मामला जब इतना हुआ है तो प्रशासन के पास पहुंचा ही होगा। प्रशासन की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, प्रशासन की इस केस में ज़्यादा भूमिका दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, मामला पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया है। एक बात बोलता हूँ, प्यार करना है तो अगर प्यार रात के अंधेरे में छुप कर किया जाता है, मतलब उस प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। उस प्यार में प्यार के पैमाना को पूरा करने का पूरा सामान नहीं है उस प्यार के। छुप करके जो काम किया जाता है वो काम गलत होता है, और गलत काम का परिणाम गलत आता है, और वो आता रहेगा। आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है, और गलतियां और सही जो भी है ये भी सदियों से चली आ रही है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। समस्तीपुर, अररिया, सीतामढ़ी, दुमका और कई जगहों के बाद अब मामला पूर्णिया से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या करवाने की प्लानिंग की थी और इसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। पहले उस महिला के जो पति प्रेमी हैं, उसने उस पति को शराब पार्टी दी, उसके बाद उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दी। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, इस तरह की मामलाएं समाज में आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि आजकल जो है, चाहे लड़की मतलब उसका शादी हुआ हो और चाहे नहीं हुआ हो, ये प्रेम प्रसंग का जो मामला है बहुत तेज़ी से अपने खास करके बिहार में ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। अब ये किस कारण से बढ़ा है? मान लीजिए मीडिया वाला का जो सतर्कता है तुरंत रिपोर्टिंग करने का, उससे बढ़ा है कि सही में अपराध की घटना की संख्या ही बढ़ी है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से ये प्रेम प्रसंग का मामला अभी पूर्णिया से उभर करके आया है, कटिहार के अरेर गांव का, रहिका गांव का वो निवासी था अमित शर्मा करके, उनकी शादी हुई थी, और कैसे न कैसे महिला का पुराना प्रेमी उसके कंसल्ट में आ गया, जिसके कारण उसका पुराना प्रेम प्रसंग जो है पति के अनुपस्थिति में फिर से चालू हो गया। दोनों महिला और उनके प्रेमी का आना जाना चालू हो गया, और इसी बीच एक दिन प्रेम प्रसंग ने इतना ताबड़तोड़ अपना रूप अख्तियार किया कि वो जो प्रेमी है उसकी पत्नी को लेकर भाग गया। अमित शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और तरह तरह के तरीक़ों से अपने पत्नी को खोजने की कोशिश की। तभी उसको उसके दोस्त का फ़ोन आया कि आपका पत्नी मेरे पास है, आकर के ले जाओ। जब ये वहाँ पर पूर्णिया में गया तो पूरा पूर्णिया शहर में उनको घुमाया गया। हालांकि बिहार में शराब बंदी है, फिर भी गलत तरीके से शराब को खरीद करके उन्हें शराब पिलाया गया। और पूर्णिया में गुलाब बाग जगह है, जहाँ पे गुंडा चौक नाम का एक जगह है, उस चौक का ही नाम है गुंडा चौक। वहाँ पे पेट्रोल पंप सब है और गलत तरह का एरिया है। वहाँ पर जो है सो उसको पिला उला दिया खूब, और उसको गर्दन काटने लगा चाकू से। तभी एक रिक्शा चालक ने देख लिया घटना को। वो जब चिल्लाया तो उसका दोस्त गर्दन काटना छोड़कर भाग गया। उसने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन थोड़ा जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करने के बाद अमित शर्मा ने दम तोड़ दिया। अब देखिए, एक क्षणिक सुख के लिए, एक क्षण के सुख के लिए महिला ने अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघी, समाज के सामने गलत आचरण का प्रस्तुतिकरण किया, और उसके बाद अब वो महिला और उसका प्रेमी किस दशा में रहेगा सोचिए। कानून के नज़र में मामला आ ही गया। पुलिस प्रशासन के पास उसके खिलाफ तमाम सबूत है, गवाह है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत हैं, और उसके बाद अब वो महिला और उसका प्रेमी कारावास में, जेल में रहेगा। अब बताइए वो कौन सा प्रेम हासिल करेगा और कौन सा प्रसंग चला पाएगा? तो आजकल के महिलाओं में जो सरकार के तरफ से घोषणाएं होती है, या महिला आयोग बना है, या महिला के विकास के लिए तमाम संगठन बने हैं, उसका जो है सो गलत फायदा महिलाओं के द्वारा उठाया जा रहा है। तो महिलाओं को जो विशेष तरह का छूट दिया गया है, तो उसका नतीजा अब आपके सामने है। समाज में जो हर जगह कहीं महिला भाग रही है, कहीं वो 3 बच्चे की माँ भाग रही है, कहीं आरती छोटू को 2 बजे बुलाती है, कहीं 10 बजे रात में मर्डर हो जाता है। इस तमाम तरह का जो आजकल प्रेम प्रसंग का मामला समाज में आपको फटाफट करके नज़र आ रहा है, यह महिलाओं को दी गई अत्यधिक छूट का नतीजा है। आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेज भारत को 1942 में ही आज़ाद करने वाला था, लेकिन वहाँ से उन्होंने जब अध्ययन किया तो पता चला कि अभी अगर आज़ाद कर देंगे तो ये लोग बंदर बांट कर लेगा, सब लड़के मर जाएगा, ये लोग को आज़ादी का मतलब पता नहीं है। तो वहाँ से रिलीफ फ्रीडम दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आज़ादी दिया। उसके बाद 1947 में आज़ादी दे भी दिया। तो आप देख सकते हैं कि देश के परिसंपत्तियों को और देश में जो हमारे संसाधन है
उसके साथ नेताओं ने बलात्कार से कम तो कुछ नहीं किया है। यहाँ के नेता जो पहले गुलामी के दौर में जिए थे और उसको एकाएक आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद देखिए किस तरह का बंदर बांट लगाया हो। मैं किसी पार्टी का पत्थर नहीं हूँ, सब महिला को लेकर के ब्लैकमेलिंग का गेम खेलते हैं। हम महिला को आरक्षण देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब महिला का इस्तेमाल करने के लिए। देखिएगा, अरे तुम अगर महिला के इतने समर्थित पार्टी हो तो कोनो खराब चेहरा वाला महिला को भी MP MLA में खड़ा करो ना। तो हीरोइन काहे मिलता है तुमको जो वहाँ पर जाकर डांस करे, नाच करे और पब्लिक को तुम्हारे सपोर्ट में करे। ये सब मतलब तीर कहीं है, निशाना कहीं है। बहुत तरह की बात भारत को में हो गई। वो गलत आज़ादी जो समय पर मिल गया, और इस लोग को रहना चाहिए था 50-100 साल और गुलाम, तब ये सब सीखता। आज भी अंग्रेज का बनाया हुआ पुल और रेलवे लाइन कायम है, लेकिन भारतीय नेता का बनाया हुआ कै गो ढह गया, कै बार बन गया। तो इस तरह का घटना होते रहेगा। आप लोग अपना मुहिम चला करके पब्लिक को ये सब बताते रहिए। तो लड़के लड़की प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रेम में मर्डर होता है तो मामला बनता है। यहाँ पर मांग में सिंदूर पड़ा, भरोसे का स्तंभ खड़ा हो गया दोनों पति और पत्नी के बीच। तो पत्नी अगर प्रेमी के साथ मिल करके बुलाती है कि पूरे शहर में घुमाएंगे, शराब पार्टी करवाएंगे, तो पति कैसे भांपे कि मेरी पत्नी के मन में क्या चल रहा है? देखिए, इसको भांपने के लिए कोई मशीन दुनिया में नहीं बना है। अगर बना होता तो दुनिया से अपराध खत्म हो गया होता। इस तरह का कोई मशीन नहीं बना है कि किसके मन में क्या चीज़ चल रहा है वो भांप लिया जाए, ऐसा कोई मशीन नहीं है। ये बस आपको जो एक्सपीरियंस है या उस आदमी के साथ जो आपने जीवन के पल गुजारे हैं, उससे जो उस आदमी के बारे में आप जान पाए हैं, उससे अध्ययन कीजिए। तो ये सब बात आम दौर पर सभी मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए लोग नौकरी चाकरी कर रहा है, बचपन से टेंशन में जिया हो, क्या जाने गया जो हम इसके दिमाग को क्या पढ़े, माथा को क्या पढ़े, इसका क्या दिमाग है नहीं है। उसके तो एक ही बात, मर्द है जाति से, उसके दिमाग में एक ही बात बचपन से डाला गया है कि तुम्हारा बाप बूढ़ा होगा, माँ बूढ़ा होगा तो उसको तुमको पालना है, फिर तुम्हारा शादी होगा तो उस बीवी बच्चे को तुमको पालना है, तुमको खट करके पैसा लाना होगा, चाहे पंजाब से लाओ, चाहे ऑफिस में IAS कलेक्टर बन के लाओ। अच्छा, जिसके साथ 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई गई, वो मार करके चली गई लड़की, और बेहतर मानवता का परिचय दिया है उस रिक्शे वाले ने जो अस्पताल तक पहुंचाया। और मामला जब इतना हुआ है तो प्रशासन के पास पहुंचा ही होगा। प्रशासन की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, प्रशासन की इस केस में ज़्यादा भूमिका दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। मामला पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया है, और आप जिन माध्यमों से इस मामला के बारे में बता रहे हैं कि ये सब उसमें थे वांछित अपराधी, तो वो मामला जाँच होने के बाद ही पुलिस ने वहाँ पर तुरंत त्वरित कार्रवाई किया था और अपराधी गिरफ्तार भी हो चुका है। महिला अभी फरार है, लेकिन उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि भारत का संविधान का प्रोसेस है, कारोबार होने में, कानूनी प्रक्रिया होने में लगेगा समय, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, कुछ भी लग सकता है, लेकिन सजा उसको जरूर होगा। उसका जो प्रेम प्रसंग का ख्वाब था कि हम इसको मार करके खुशी से रह लेंगे, तो वो नहीं होने। देखिए, एक क्राइम पेट्रोल सीरियल है जो कि बहुत देखा जाता है, सोनी चैनल का है। उसमें अनूप सोनी ने बार बार लोगों से मैंने अपील की है, समझाता है वो कि कोई अगर ये बात सोच लेता है कि हम किसी का मर्डर करके खुशी पूर्वक रहेंगे, तो ये इस दुनिया में कदाचित असंभव है। क्योंकि कोई किसी को मर्डर करके और वो खुद खुश रह लेगा, अगर ऐसा भगवान करने लगे ना तो दुनिया में सब का गला काटने लगेगा। अगर आप मर्डर किए हैं तो आपको उसका सजा मिलेगा, जिस तरह मिले। आप पागल हो जाइएगा, आप बौरा जाइएगा, आपको दुनिया में कहीं नींद चैन सब गायब हो जाएगा आपका। आपको छुपना पड़ेगा, आप सबके सामने ऐसा कॉलर टाइट करके नहीं घूम सकते हैं। आप प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, आप लाख दुनिया उस पर हमको सफाई दे दे कि प्यार करना माने गैर वाजिब नहीं है, ऐसा है, उम्र का दोस्त है, कटहर है, ये है वो। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, प्यार करना है तो अगर प्यार रात के अंधेरे में छुप कर किया जाता है, मतलब उस प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। उस प्यार में, प्यार के पैमाना को पूरा करने का पूरा सामान नहीं है उस प्यार के अंदर। उसमें जाति का अंतर हो, उसमें क्वालिटी का अंतर हो, उसमें अमीरी गरीबी, समाज में जो जिसका जो हैसियत है उसका अंतर हो, कहीं ना कहीं अंतर रहता है, तभी छुप कर वो मिलते हैं। और छुप करके जो काम किया जाता है वो काम गलत होता है, और गलत काम का परिणाम गलत आता है, और वो आता रहेगा। आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है, और गलतियां और सही जो भी है ये भी सदियों से चली आ रही है। गौतम बुद्ध भी जो हुए थे वो गलत आदमी को सही रास्ता दिखा कर ही भगवान बने थे। रामायण में भी भगवान राम ने रावण का वध इसीलिए किया था क्योंकि उससे गलती हो गई थी, और रावण भी कोई कम बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं था। गलतियां
घटना सर्वथा से होती आ रही है और उसका सजा भी हमेशा से मिलता आ रहा है। इसमें ज़्यादा जैसे धम खच्चर मचाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रेम प्रसंग जो जब तक होता रहेगा तब तक ऑनर किलिंग भी होता रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि बहुत पुराने समय से ही दुराचारी को सजा देने के लिए महिलाएं चंडी का रूप धारण करती हैं, तो अपने पति को गलत तरीके से मारना, ये किस तरह का स्वरूप है महिला का? देखिए, महिला के स्वरूप का इस दुनिया में कोई सही से चित्र वर्णन नहीं कर पाया है। इस दुनिया में भगवान भी महिलाओं के जो आंतरिक चरित्र है उससे अनभिज्ञ पाए गए थे। तो महिलाओं के चरित्र के बारे में बड़े बड़े कवि कहते कहते गुजर गए, लेकिन वो भी आखिरी बात नहीं बता पाए। तो उसके चरित्र के बारे में सवाल छोड़ दीजिए और मैं महिलाओं के चरित्र पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि महिलाएँ जो होती है कुछ अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। तमाम तरह के लोग, हर एक मर्द भी कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं, सभी बुरे नहीं होते और सभी अच्छे नहीं होते। इस मैटर पर आपका हमें सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।